बड़ी खबर के साथ बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शिमला से। इस वक्त की ये बड़ी खबर, प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश बर्फबारी के बाद मौसम खुल चुका है। सफेद चादर से इस दौरान ऊंचे पहाड़ ढके हुए नजर आए। शिमला में बर्फबारी की आस टूटी और पहाड़ों पर धूप खिल गई। वहीं राहत कार्यों को इस दौरान गति मिलती नजर आएगी। ट्रैफिक, बिजली और पानी सप्लाई खोलने में तेजी नजर आएगी। हिमाचल की नई पहचान, सशक्त नारी सशक्त समाज। समाज के संवेदनशील वर्गों को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू निरंतर प्रयासरत है। 1537 करोड़ रुपए से समाज के वंचित वर्गों का कल्याण किया जा रहा है सुनिश्चित। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं, वृद्ध जन और विशेष रूप से सक्षम लोग हो रहे हैं लाभान्वित। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना से महिलाओं को मिला आत्मसम्मान और स्वाभिमान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही 2,37,000 महिलाओं को अब इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की तर्ज पर 1,500 रुपए देकर किया जा रहा लाभान्वित। 18 साल की उम्र जो बेटी पार कर चुकी है, और जब तक उसका जीवन रहेगा, जब तक उसमें अंतिम सांस रहेगी, 80 साल 90 साल तक, ये सरकार हर महीने उसे 1,500 रुपए देगी और साल का 18,000 रुपए देगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे थे उनको हमने बंद किया और राजस्व कमाया। आपका पैसा आपने बांटा है। प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों को सम्मानजनक जीवन का देकर अधिकार, मानवीय मूल्यों को दिया सर्वोच्च अधिमान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। मौसम साफ होने से प्रदेश के निचले इलाकों में शीतलहर का असर देखा जा रहा है। शीतलहर को लेकर प्रदेश के निचले जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आगामी दिनों में निचले जिलों में कोहरा परेशान कर सकता है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बारिश बर्फबारी के बाद मौसम खुल चुका है। शिमला में बर्फबारी की आस टूटी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ शिमला से हमारे सहयोगी रॉबिन फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी के बाद अब मौसम खुलता हुआ नजर आया है। ऐसे में क्या कुछ परिवर्तन देखा जा रहा है और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर अब मौसम साफ होने के बाद से निचले इलाकों में क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश और बर्फबारी का दौर चला और इसके बाद अब मौसम जो है खुलता हुआ नजर आ रहा है। आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में धूप खिली हुई है और अब इसका असर जो है निचले इलाकों में देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि अब निचले इलाके, जो निचले जिले हैं हिमाचल प्रदेश के, चाहे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी के कुछ इलाके और इसके अलावा जो सोलन के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर शीतलहर का असर अब देखने को मिलेगा। और ये जो असर है ये कुछ दिनों बाद देखना था, लेकिन क्योंकि मौसम साफ हो गया है तो 4 डेज अर्लियर अब यहाँ से अगले 4-5 दिनों तक ये जो शीतलहर है ये निचले इलाकों में लोगों को परेशान जरूर करती हुई नजर आएगी और तापमान में जो है इसके चलते गिरावट भी दर्ज की जाएगी। हालांकि जो शिमला और तमाम ऊंचाई वाले इलाके हैं यहाँ पर अब तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़त जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि बीते दिनों जब मौसम खराब हुआ तो उसके चलते 8 से 9 डिग्री की गिरावट दिन के टेम्परेचर्स में दर्ज की जा रही थी। लेकिन अब इस ठंड से कुछ राहत जरूर प्रदेश के ऊपरले इलाकों में जरूर मिलेगी, लेकिन मैदानी क्षेत्र हो या लोअर हिमाचल का जितना भी इलाका है वहां पर शीतलहर और इसके साथ साथ आगामी दिनों में कोहरे का भी असर है वो भी देखने को मिलेगा। कोहरा भी लोगों को जरूर परेशान कर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये अनुमान लगाया गया है। वहीं बात करें तो मौसम खुलने के बाद अब सबसे ज्यादा तेजी जो राहत कार्य है उनमें आती हुई नजर आएगी, क्योंकि प्रदेश के चाहे बात कुल्लू की जाए, मंडी की जाए, शिमला की जाए और इसके अलावा चंबा, लाहौल स्पीति, तमाम जिलों के जो ऊपरी इलाके हैं यहाँ पर अच्छी जो बर्फबारी है वो दर्ज की गई थी। तो ऐसे में कुछ जगह पे सड़कें बाधित है, कुछ जगह पे पेयजल व्यवस्थाएं, इसके अलावा बिजली सप्लाईज वो बाधित हैं। तो ऐसे में अब इनको खोलने का काम जो है वो तेजी से होता हुआ नजर आएगा। खास तौर पर कुल्लू और तमाम मंडी और कुल्लू और कांगड़ा के जो ऊपर इलाके हैं, इन इलाकों में जो सड़कें और पेयजल व्यवस्थाएं बाधित है उनको खोलने का काम अब तेजी से होता हुआ नजर आएगा, ताकि जो परेशानियां बर्फ के चलते प्रदेश के इन इलाकों में हुई है उनको अब राहत मिल जाए और लोगों को भी जो सुविधाएं हैं वो खुलती हुई नजर आए। जी
साथ ही रॉबिन, इस दौरान कई जगह जाम की स्थिति भी देखी गई, जिस दौरान बारिश बर्फबारी हुई। तो अब जाम से किस तरह की राहत लोगों को मिलती हुई नजर आएगी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस दौरान जो पर्यटन है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा, क्योंकि एक बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला का रुख करते हैं जब नए साल के सेलिब्रेशन की बात सामने आती है। तो इस दौरान पर्यटन पर क्या कुछ असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर शिमला में लोग इस बात का इंतजार जरूर कर रहे थे कि यहाँ पर भी बारिश और के साथ साथ बर्फबारी हो, लेकिन शिमला में इस बार जो है इस पहल में केवल बारिश से समझौता शिमला को करना पड़ा और बर्फबारी की जो उम्मीद थी शिमला में वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। ऐसे में जो पर्यटक हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बर्फ को लेकर बहुत उत्साह पर्यटकों में रहता है, तो ऐसे में जो बर्फ देखने के जो इच्छुक पर्यटक हैं उनकी आमद में जरूर कमी देखने को मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से पूर्व उत्तर भारत और तमाम जगहों पर कोहरे का असर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में जो शिमला समेत कई जो पर्यटन क्षेत्र है यहाँ पर जो खिली हुई धूप है और जो साफ मौसम है उसका लुत्फ उठाने भी जो पर्यटक हैं वो आने की उम्मीद है। तो ऐसे में अभी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन होना है। हालांकि कार्निवल हिमाचल प्रदेश के शिमला में चल रहा था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जो है कार्निवल में जितनी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम थे उनको स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में हालांकि अब न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किस तरह से रहेगा और न्यू ईयर पे किस तरह की भीड़ हिमाचल के खासतौर पर शिमला में जुटेगी, इसके लिए थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा। और दूसरी ओर चूंकि पर्यटन के इस दौरान जब बारिश हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिली, तो इसके चलते बर्फबारी के चलते फिसलन और तमाम चीजों की वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या भी हमें देखने को मिली है। तो ऐसे में अब बर्फबारी के बाद चूंकि जो सड़कें हैं उनको साफ कर दिया गया है और जो सिचुएशन है उसको थोड़ा कंट्रोल में कर दिया गया है, तो इसका असर अब इसका असर जो है वो ट्रैफिक पर भी देखने को मिलेगा और शायद आने वाले दिनों में ट्रैफिक भी स्मूथली क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। पहाड़ों पर धूप खिल चुकी है, मौसम साफ होता हुआ नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। मौसम साफ होने से निचले इलाकों में शीतलहर का असर देखने को मिलेगा। शीतलहर को लेकर प्रदेश के निचले जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आगामी दिनों में निचले जिलों में कोहरा परेशान कर सकता है। बर्फबारी के चलते शिमला में भारी जाम लगा हुआ है, जिसके चलते सैलानी फंस गए हैं। प्रदेश में 2 दिनों तक बारिश बर्फबारी के बाद मौसम खुला है, जिसके चलते अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जाम की स्थिति से भी लोगों को जल्द निजात मिल जाएगी।